श्री सम्राट गुरुदेव श्री सम्मति सागर जी महाराज सांस सांस पर यूं घटे क्यों करो तय काट इत अपना जल्दी करो पड़ा रहे सब ठाट। जल्दी अपना हित करो नहीं तो सब ठाट पड़ा रह जाता है। ढेर ठाट इकट्ठा कर लेते हैं लोग और सब इकट्ठा करके छोड़ के चले जाते हैं। किसी आपत्ति विपत्ति संकट से किसी का मरण हो, बीमारी से मरण हो, वो तो समझ में भी आता है। लेकिन अभी इन दिनों में ऐसी भी घटनाएं सुनने को मिलती कि सब कुछ होते हुए भी वो आत्महत्या कर लेते, मर जाते। पहले 3-4 साल पहले घटना मुंबई की थी। वोडाफोन का वो प्रबंधक, मतलब बड़ी कंपनी का बड़ा अधिकारी। फिर अभी पिछले महीने की घटना, राजस्थान की ये घटना, पुलिस थाना अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। अब एक ताजी घटना, एक अच्छा फिल्म अभिनेता था, देखो बोलो आपको किसने बताया? सबको पता पड़ गया। सुशांत सिंह राजपूत 34-35 साल का ही था, अच्छा कलाकार। उसको माने उसकी तो अपने को व्याख्या नहीं करना, व्याख्या इस बात की करना है कि जो बड़ी कंपनी का मालिक है, बड़ी कंपनी का अधिकारी है, जो पुलिस में इंस्पेक्टर है, थानेदार है, जो सेना का अधिकारी है, बड़ा सैनिक है, और जो बड़ा उद्योगपति है, बड़ी पैसे वाला है, और जो एक प्रसिद्ध नेता है, प्रसिद्ध अभिनेता है, और फिर भी आत्महत्या कर रहा है, इसका मतलब क्या? मानसिक वेदना, अंतरंग आकुलता, यही कारण होना चाहिए। इज्जत है, पैसा है, रुपया है, पैसा है, प्रसिद्धि है, क्या नहीं? अगर नहीं है तो समझ नहीं है। जरूरी नहीं कि बहुत सारा पढ़ लेने के बाद ही कोई व्यक्ति बहुत समझदार बन जाए। बहुत पढ़ लिखने के बाद भी ये समझ पैदा नहीं हुई कि जीवन का मूल्य क्या है, तो बहुत पढ़ लेना भी बेकार है। कई बार परीक्षा के डर से विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते, कई बार रिजल्ट के डर से फांसी लगा लेते। एक बार मजबूरी में कोई व्यापारी, कोई किसान आत्महत्या करता है तो वो समझ में आता है कि इतना कर्ज हो गया, इतना गरीब था। लेकिन जब बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं तो कुतूहल होता है, जो कि किसान को भी नहीं करना चाहिए और किसी को भी नहीं करना चाहिए। जीवन बेशकीमती है, अमूल्य है। मानव पर्याय, महावीर स्वामी की भाषा में अगर बात करें तो मानव पर्याय सबसे कीमती है। किसी दाम पर इसे खरीदा नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता। पता नहीं किस पुण्य के उदय से कोई भी जीव मनुष्य बन गई, वे कौन से धर्म संप्रदाय में कहां बने उसका महत्व नहीं है, लेकिन अपने आप में मनुष्य पर्याय पाना भी बहुत दुर्लभ है। और उस दुर्लभता में भी अगर कोई अच्छा कुल परिवार धर्म संस्कार मिल जाए तो बात ही अलग हो जाए। तो जब तक स्वस्वरूप की समझ नहीं है, जब तक आत्म स्वरूप की वस्तु तत्व की समझ नहीं है, तब तक इस तरह की घटनाएं होना बहुत आसान चीज है। वो बाहर में इतना उलझ गया, बाहरी प्रपंच में इतना परेशान हो गया कि अब उसे लगता है कि जीना बेकार है, मर जाओ।
मरने से समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, बल्कि समस्याएं बढ़ जाती हैं, समाज की, लोगों की, मरने वाले के परिवार की। और खुद ने जो आश्रय बंद किया है वो छूटने वाला है नहीं, अगली पर्याय में वो नहीं। इस भाव में अगर किसी का कर्ज लिया हो ना चुकाया, तो अगले भाव में बैल बन के, ड्राइवर बन के चुकाओ। इस भाव में अगर किसी तरह का खोटा काम किया है, अगले भाव में भुगतने को तैयार रहो, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा मरता नहीं है, कर्म का आश्रय बंद होता है। इस भाव में, अगले भाव में कहीं ना कहीं बोलना, बोलते ना, इस जन्म में ना सही पर तो में मिलता है, अपनी अपनी करनी का सबको मिलता है। जो किए हैं अपन ने भी, जो कर्म किए हैं उसी का कोई फल मिला है। कुछ पुण्य ज्यादा किया होगा, कुछ विशेष किया होगा, तो यहाँ पर विशेष दशा मिल गई, ऐसा मंगलमय वीतराग दिन शासन मिल गया। राजा का सानिध्य, इतना बड़ा संग है, सहज तत्व ज्ञान का मार्ग, जो किया है सो मिलता है। ऐसे में कोई जीव पर्याय को ठुकराता है, भूख के कारण से, निर्धनता के कारण से, गुंडों के भय से, ऐसे ढेर सारे कारण हैं कि आत्महत्या करते हैं लोग। लेकिन उसका औचित्य क्या है? स्थान छोड़ दे रहे, प्रदेश बदल दे रहे, लेकिन कहीं भी जीते रह करके हम किसी का उपकार करें, किसी के लिए सहयोगी बने, ऐसा होना चाहिए। किसी तरह की निराशा छा गई, किसी तरह का अपमान हो गया, कोई छोड़ के चला गया, किसी से तलाक हो गया, फेल हो गए, और लोग ऐसे कदम उठाते। ऐसे दिगंबर मुनियों से सीखो, ज्ञानियों से सीखो कि सब कुछ छोड़ करके भी सहज शांति से जिया जा सकता है। बस उसके लिए एक सम्यक ज्ञान की जरूरत है, एक आत्मबोध की जरूरत है। संसार दशा में जो कुछ उपलब्ध हो रहा है उसमें आप व्यवस्थित रूप से अपने को एडजस्ट कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, लेकिन अगर आप दुनियादारी में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं भी एकांत में धर्म ज्ञान का जीवन बिताना चालू कर दीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी यही है, धर्म ज्ञान। और कुछ आवश्यक नहीं है, नहीं? लोगों को लगता है ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। आज सुबह से 2-3 जने, 2-3 परिवार आ गए, जबकि हमने मना किया है। यहाँ की श्रावकों ने भी समझाइश की है कि जो लोग ज्यादा दिन रुके वो ही आए, सेवा भाव के लक्ष्य से आए तो रुकने के लक्ष्य से। और वो उनका सबका क्या जोड़ा बना के ले आए, इनको आशीर्वाद दे दो, इनको आशीर्वाद दे दो, जो कि आशीर्वाद दे दिया कि भाई अच्छी श्रावक श्राविका बनना, लेकिन एक ने भी ये आशीर्वाद नहीं मांगा, इनको संयम का आशीर्वाद दो, इनको व्रत दो। कोई संसारी जनों को ये आवश्यक लगता है, बेटे की शादी होना आवश्यक है, लड़की बड़ी हो गई, विवाह होना आवश्यक है, बढ़िया घर बनना आवश्यक है, गाड़ी होना उसके पास आवश्यक है, मोबाइल होना आवश्यक है, लेकिन वास्तव में ये कुछ भी आवश्यक नहीं है। परम आवश्यक है धर्म ध्यान। बीत रात जिन धर्म को छोड़ करके, जिन शासन को छोड़ करके और कुछ आवश्यक नहीं। और तो संसार की चीजें धीरे धीरे कैसे न कैसे एडजस्ट हो जाएंगी, मिलेंगी, जाएंगी कहाँ? तुम्हारी सत्ता में पुण्य है, शुभ कर्म है, साधा है, तो फल तो कहीं ना कहीं मिलने वाला है। और सत्ता में नहीं है तो तुम कितने ही हाथ पांव पटक लो, कुछ भी होने वाला नहीं। तो उनके लिए सब आवश्यक है। लेकिन यहाँ आचार्य श्री कहते हैं
कि मुनि राजों के आवश्यक ही वास्तव में आवश्यक। समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आयुसर्ग है ना, इच्छावश्यक 28 मूल बलहारी मुनिराज के जीवन में पाए जाते। समता भावना, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान त्याग करना और आयुसर्ग करना, ध्यान करना। ऐसे ही व्यवहारिक दृष्टिकोण से श्रावकों की भी आवश्यक कर्तव्य बताए। श्रावकों की आवश्यक कर्तव्य बहुत प्रसिद्ध है श्लोक है। कौन सा? देव पूजा, गुरु उपासति, स्वाध्याय, संयमस्तप, दानश्चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने। और ये इस श्लोक पर इतने प्रवचन हो गए तो सुनते सुनते कई बार तो श्रावकों को भी ये श्लोक याद ही हो गया है। लेकिन याद हो और जीवन में उतरे तो श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए इच्छा आवश्यक है। देव पूजा, सबसे पहले भोर में उठो। क्या करना चाहिए भैया जी? कितने बजे उठना चाहिए? अरे 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 4:30 बजे उठो। इतने बजे नहीं उठो तो कम से कम 5 बजे तक तो उठ ही जाओ। सबसे पहले क्या होना चाहिए? वहीं बैठ करके पंच नमस्कार बंद, भगवान जिनेंद्र का चिंतन और कोई आत्म ध्यान से संबंधित एक दो गाथाएं। फिर हाथ मुंह धो करके, स्नान करके सीधा ध्यान भगवान जिनेंद्र का। देव पूजा, गुरु की उपासना, आहारचर्या में सम्मिलित होना, आहार दान, स्वाध्याय करना। आप सौभाग्यशाली हैं और अभी तो ये सब श्रावक भी हर चीज में शामिल हो रहे। इनकी भी 6 आवश्यक कर्तव्य अभी सही पालन हो रहे। अभी चारों भाई और सब श्रावक श्रावक। क्यों? देव पूजा भी हो रही है, गुरुपास्ती भी हो रही है, स्वाध्याय में भी आ जाते हैं, प्रवचन तो सुन ही लेते हैं। संयम, जब इतने संयम के माहौल में है तो कुछ ना कुछ संयम भी पड़ रहा है, ब्रह्मचर्य भी पड़ रहा है, कुछ ना कुछ बाहर के खान पान से बचे हैं तो संयम तब हो रहा है। अब बिठा दिया एक कुर्सी पर तो बैठे हैं, क्या करें? आप बीच में उठ भी नहीं सकते। पूजा में बैठ गए, अब तो ये बैठ गए, अब क्या करें? 11 बजे से बैठे 2 बजे। अब वो भी एक तरह से शांति और भक्ति भाव से बैठे रहते हैं तो वही तरह का तप भी हो गया। और दान, मुनि राजों के लिए आहार दान आदि तो कर ही रहे हैं। कोई सुश्रावक श्राविकाएं मिलते हैं तो उनको भी भोजन पानी का प्रबंध दान हो रहा है। आवश्यक कर्तव्य। अब ये श्रावकों की कहो 6 आवश्यक कर्तव्य कि मुनिराजों की कहो 6 आवश्यक। समता, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और नियम सार में उससे आगे की बात कही कि मुनिराज के जो कर्तव्य हैं वो तो 6 आवश्यक हैं, व्यवहार में अपनी जगह सही है, उनको करना चाहिए, लेकिन निश्चय परमावश्यकाधिकार 11वां है। निश्चय परम आवश्यक क्या है? उसके लिए 6 लोगों में नहीं बांटा। उसके लिए तो सीधी परिभाषा बनाई, जोड़ा हवदि अन्न वसो तस्तदुकम भणन्ति आवासम कम विनाशन जोगो निबुद्धिमग्गोति विच्युतो। जो ज्ञानी किसी और के बस में नहीं होता है, उसका जो कर्म है, उसकी जो क्रिया है, उसको आवश्यक कम विनाशन जोगो, और उसका जो योग है वो कर्म विनाश के लिए कारण बनता है। निर्वाण के मार्ग में उसका योग प्ररूपित किया गया है। देखो, इसी बात को और थोड़ा स्पष्ट किया है 142 नंबर की गाथा में। नवसो अवसो अवसस्त कम्मवावस्यन्ति बोद्धप्पा
जुत्ति हुआ अंतिय निर्वय वो होदी निच्युति। नवसो अवसो, जो किसी के बस में नहीं है। किसी के बस में नहीं मतलब, किसी के बस में नहीं मतलब इंद्रियों के बस में नहीं है, विकारों के बस में नहीं है, पापों के बस में नहीं है, पर द्रव्य के बस में नहीं है, किसी व्यक्ति के बस में जो नहीं। अरहंत भगवान का शासन जिन पर चलता है, गुरु की आज्ञा से जो चलते हैं ऐसे, लेकिन किसी और के बस में तो नहीं होते हैं, उन को अवस कहते हैं। और उन अवस कौन होगा? ऐसे तो मुनिराज ही होंगे। ऐसे अवस मुनिराज जो हैं, उनका जो कर्तव्य है, उनका जो कार्य है, उनकी जो क्रिया है, उनका जो साधना है, उसको क्या बोलते हैं? आवश्यक। वह आवश्यक है। और ऐसा ये आवश्यक जो है ना, ये अशरीरी होने की युक्ति है, अशरीरी होने का उपाय है, और निरअवयव देह से रहित होने की साधना है। अवसाह परज्ञानाम निर्वयो भवतीति निर्युक्ति निरुक्ति व्युत्पत्ति स्थिति। जो अवस है पर द्रव्यों के, किसी द्रव्य के बस में नहीं, न किसी रस के, न किसी रूप के, न किसी देह के, न किसी पदार्थ के बस में। वो कौन है? मन वचन काया का योग निरुद्ध होगा, तभी तो उसको परम आवश्यक होगा। व्यवहार रूप आवश्यक जो है वो परम आवश्यक नहीं है। वो आवश्यक है कि मुनि दशा में है तो उनको 6 आवश्यक पालना चाहिए। कायोत्सर्ग के समय व्यवस्थित कायोत्सर्ग करना चाहिए, वंदना के समय वंदना करना चाहिए, स्तुति के समय स्तुति करना चाहिए, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण ही करो, देव वंदना के समय देव वंदना करो, गुरु वंदना के समय गुरु वंदना करो, प्रत्यक्षान की जो विधि है उसको विधिवत प्रत्यक्षान करो, त्याग करो। हैं? अपन सभी आहार के समय उपस्थित हो जाते हैं। आहार के बाद, आहार के पहले गुरु से निवेदन करते हैं कि अब भक्ति करते हैं और सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा स्तव समेतम प्रत्यक्षान जो था उसका विमोचन करते हैं। आहार को जाएंगे, पहले आज्ञा लेते हैं, निवेदन करते हैं, भक्ति करते हैं, फिर आकर के बाद में भी बताते हैं ये प्रत्यक्षान ये तो प्रसिद्ध हो गया कि आपने 24 घंटे के लिए आहार का त्याग कर दिया। लेकिन हर चीज का होता है, इस सिंहासन पर जब तक नहीं बैठेंगे तब तक के लिए हमारा त्याग, इस चटाई का जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा त्याग, इस पेन का, इस पुस्तक का, ये भी प्रत्यक्षान करना चाहिए। भविष्य संबंधी वस्तुओं का त्याग और चीजों का तो त्याग, साथ में खास रूप से अपने विकल्पों का त्याग। मैं क्रोध नहीं करूंगा, मान नहीं करूंगा, मायाचारी नहीं करूंगा, लोभ नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, आश्चर्य नहीं करूंगा, किसी तरह से अपने आत्मा प्रदेशों में चंचलता उत्पन्न नहीं होने। तो व्यवहार दशा वाले जो समता पाती गुण है वो तो पालना ही है, लेकिन अपने परम आवश्यक स्वभाव को जानकर आत्मा वास्तव में कर्मों के भी बस में रहने वाला नहीं है। एक तो अपनी मूर्ता, अपनी अज्ञानता से कर्म और वो कर्म के पिंजरे में बना हुआ है। शेर जब तक सोया है तब तक चूहा शेर के बाल भी काट देता है, कान भी काट देता है, लेकिन शेर की नींद खुल जाए तो क्या होगा बोलो? कथा आती ना ऐसी, दूसरी तीसरी की क्लास में कथा आती है ऐसी छोटी सी, शेर के पिंजरे में चूहा घुस गया, शेर के ऊपर चूहा चढ़ गया और बाल वगैरह काट दी, अयाल वगैरह काट दी,
शेर की नींद खुल गई, उसको गुस्सा आया, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा बोला ची ची चिक, मुझे छोड़ दो, मैं कभी आपके काम आऊंगा। शेर ने कहा हा हा हा, तुम मेरे क्या काम आएगा इतना सा चूहा। उसने कहा कि मैं जरूर कुछ ना कुछ काम आऊंगा, तो मेरी जान मत लो, बहुत छोटा हूं। शेर ने उसे छोड़ दिया। फिर बाद में कोई शिकारी आता है और शेर को जाल में फंसाता है। जब शेर जाल में फंस जाता है तो चूहा आता है, अपने बिल से बाहर निकलता है और सुतली की रस्सी के जाल को अपने दांतों से फटाफट काट देता है और शेर मुक्त हो जाता है। काम आया ना। इससे तो दो शिक्षा मिलती, पूरी कथा सुनो तो ये शिक्षा मिलती है कि किसी को भी तंग मत करो, छोटा मत समझो, परेशान मत करो, कभी भी कोई भी व्यक्ति काम में आता है। रही मन देख बड़े को लघु नहीं दीजिए दार, जहां काम भावे सुई कहा करे बात। धोखा है ना ये नीति का कि बड़े लोगों को देख करके छोटे छोटे लोगों को दुत्कारना नहीं चाहिए, फेंक नहीं देना चाहिए। कितने भी छोटे हैं उन सबों के लिए अच्छा योग स्थान में बना रहे। क्यों? क्योंकि बड़े लोग तो बड़ी जगह काम आएंगे, लेकिन छोटे लोग अपनी जगह काम आते हैं। जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार से काम हो जाएगा। कांटा लग गया पांव में, क्या चाहिए? सुई चाहिए। और तुम कहोगे नहीं मेरे पास तलवार है, तलवार से कांटा निकलना है। ऐसे ही समझना। तो एक शिक्षा तो ये मिलती है कि किसी का भी अपमान नहीं करना। दूसरी शिक्षा ये मिलती है आदि कथा से कि जब तक शेर सोया है तब तक चूहा जो चाहे सो कर ले, नींद खुलने पर उसकी खैर नहीं। ऐसे ही जब तक आत्मा को आत्मज्ञान नहीं है, स्वरूप की समझ नहीं है, तब तक कर्म क्रोध आदि विकार कुछ भी करें सो कर लें, लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान होगा तो ये चूहे की खैर कर्मों की नो कर्म की खैर नहीं। ऐसे आत्मा स्वरूप को जानने वाले मुनिराजों का जो मार्ग है वह अवश्य, मुनिराजों का जो कार्य है वो आवश्यक, और यह ही मोक्ष मार्ग का, कर्म से मुक्त होने का, शरीर से मुक्त होने का उपाय है। सज्जनों, मोक्ष मार्ग की मुनिराज किसी के बस में नहीं होते। इसका मतलब ये है कि उन पर गुरु की आज्ञा के अलावा, संत की आज्ञा के अलावा किसी की आज्ञा आदेश नहीं चलता। भक्ति बस, दया बस, करुणा बस वो कभी आपका सहयोग कर देवे सही रास्ते पर लगाने के लिए, धर्म ध्यान में जुड़ाने के लिए, तो उनकी कृपा समझो। बाकी जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं हो सकता। भावनगर में थे अपन, तो एक श्रावक ने अच्छी भक्ति भाव से सिद्ध चक्र विधान किया। अपन सब थे ना, और पूरे समाज जुड़ी, साथ में बढ़िया से सिद्ध चक्र विधान हुआ। कालिका के दिन थे। बाद में अब एक दो दिन और, एक ही दो दिन का और समय था वहां ठहरने का, तो उसने, उसका घर दूर था, 2 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर, तो भी हिम्मत करके उसने चौका लगाया। लेकिन बात 2-3 दिन पहले ही से करने लगा था, इतनी दूर है, कौन साधु जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा। हमारे पास भी सूचना आई तो हमने कहा कि श्रावक को अपना कर्तव्य करना चाहिए, कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। और वो संपन्न समझदार होते हुए भी उसने ऐसा कभी नहीं छेड़ा कि आप आना, आप जरूर आना, कि चौका लगाएंगे तो आपको आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। अपनी श्रद्धा भक्ति से सब करता रहा। आखिरी की जो 1-2 दिन उसके बचे विधान की पूरा होने के बाद तो उसने
चौका लगाया। तो अब इतनी दूर कौन जाए, गर्मी के दिन थे। अब 2-3 छात्रों को हमने संकेत भी कर दिया कि भाई इतनी दूर के श्रावण लगा रहे हैं, आप सक्षम हैं तो आप लोग देखना, जम जाए तो चले जाए। तो 2 साधु उस तरफ चले भी गए, लेकिन हमारे जब निकलने का 2 साधु पहले ही उस तरफ, दूर है तो पहले वहीं कहीं पीढ़ी लेना, दूर से मत। 2 साधु पहले ही निकल गए। फिर हमारा तो उनको भी ऐसा था नहीं ज्यादा कि अब गुरुदेव का मिलेगा, और अपना भी था कि इतनी दूर जाएंगे तो आगे शिलान्यास का कार्यक्रम था 11:15 बजे, और उठते वक्त जो है ना 11:45 साढ़े 10 बज गए। फिर हमारा उस दिन पता नहीं कैसा मन हुआ कि लोग अगर व्यवस्थित खड़े होंगे अपनी अपनी जगह पर चौकी में, वहीं पढ़ेंगे। तो वहां तो क्या हो रहा था कि वो जो वहां थे 5-7 चौकी सब इकट्ठे हो गए थे पास, तो एक से भी पढ़ने का मन नहीं हुआ और सीधे निकल गए। अब निकल गए तो सबको यही भरोसा था कि दूर क्यों जाएंगे, 2 साधु तो चले गए। तो हम जब निकले तो हमारे आगे कोई नहीं, तो हम पहले दूसरे रास्ते पर से, फिर जब तक भागे दौड़े युवक आए तो फिर वापस वो हमारा 2.5 की जगह 3.5 किलोमीटर पड़ा, लेकिन उसके घर तक पहुंच गए, योग भी बन गया, चर्या भी हो गई। ये उदाहरण इसलिए दिया कि उसने भी ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं की कि आपको तो आना ही पड़ेगा वगैरह, लेकिन ऐसा योग बन गया। अगर वो बस में करने की कोशिश करें आपको तो आना ही पड़ेगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो साधु जनों से, गुरुजनों से श्रद्धा भक्ति प्रेम से अपन अपनी पर कृपा बनाए रखने, आशीर्वाद बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी मोक्ष मार्गी मुनि राजों को बस में करना तो कठिन काम है। ऐसे जो सावस में है, निर्मलता के सोपान चढ़ रहे हैं, ऐसे मुनि राजों को वंदन हो, अपनी वैसी परिणति। जय बोलिए 24 शंकर भगवान।